गुड्डू मुस्लिम पकड़ में नहीं आ रहा है बमबाज। पहला तो नाम बदल रहा है, हुलिया बदल रहा है और लगातार अपने स्टेट्स को भी चेंज कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार उसकी पिछली 6 लोकेशन की अगर हम बात करें तो 6 ऐसी लोकेशन थी, वो कंटिन्यू एक जगह पर रुक नहीं रहा है और अलग अलग राज्यों में वो पहुंच रहा है और यही वजह है कि पुलिस को चकना देने में कहीं ना कहीं कामयाबी देखने को मिल रही है। साथ ही वो अपना हुलिया बदल रहा है, हर एक राज्य में वो अलग गेटअप के साथ जाता है और वो किसी भी तरीके का फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस और या यूं कहे कि यूपीएसटीएफ अभी तक गुड्डू मुस्लिम तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम की जो आखिरी लोकेशन ओडिशा में ट्रेस की गई थी, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस से गुड्डू मुस्लिम उस समय गुजर रहा था और उस समय जो स्पेशल सेल कॉल इंटरसेप्ट करती है उसी के आधार पर पता लगा कि गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन उड़ीसा के पास है। उड़ीसा के पुरी में एक जगह बताई जा रही है, वहां पर उसकी आखिरी लोकेशन थी। लेकिन जब तक पुलिस या यूपीएसटीएफ वहां पर पहुंची उससे पहले ही गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो गया था। तो सबसे बड़ी चुनौती अभी जांच एजेंसियों के सामने यही है कि किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम को ट्रेस किया जाए। वो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लगातार अपना गेटअप जो है वो चेंज कर रहा है, उसके जो गुर्गे हैं वो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने दिल्ली में देखा, जब दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कुछ हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया, उनसे लिंक जुड़ता हुआ अतीक अहमद के गैंग का सामने आया और कहीं ना कहीं गुड्डू मुस्लिम उन लोगों से जुड़ा हुआ। तो इस बात से आप अंदेशा लगा सकते हैं। आपके पास लौटेंगे बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन अब बात कर रहे हैं जब हम गुड्डू मुस्लिम की, तो कैसे वो इतना बड़ा बमबाज बन गया, कैसे आखिर उसका संपर्क होता है एक माफिया से, ये सब जानने के लिए हमारी टीम जब गुड्डू मुस्लिम के घर पहुंची तो गुड्डू मुस्लिम के परिवार ने पूरी कहानी बताई और आपको ये हम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सब कुछ दिखाते हैं। गुड्डू मुस्लिम यानी वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अतीक का बहुत करीबी है, उसका राजदार है, उसके लिए बमों की बारिश कर देता था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो सबसे बड़ा दगाबाज भी है और शायद अपनी गिरफ्तारी के डर से उसने अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी। लेकिन इन बातों की सच्चाई तब सामने आएगी जब गुड्डू पकड़ा जाएगा। हमारी पड़ताल हमें उस गांव तक ले गई जिसे गुड्डू का गांव कहा जाता है, लाला की सराय, प्रयागराज। गुड्डू बमबाज का गांव। गुड्डू मुस्लिम के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए हमारी टीम उस गांव पहुंची जो गुड्डू का पैतृक गांव है, वो जगह जहां गुड्डू का जन्म हुआ और जहां उसने अपनी जिंदगी के शुरुआती 13 साल गुजारे। हम प्रयागराज के लाला की सराय पहुंचे। उसके घर के बाहर फिलहाल नोटिस लगा हुआ है। आर्म्स एक्ट के मामले में नोटिस चस्पा है। मॉडल नोटिस सेक्शन 41A सीआरपीसी के तहत ये जो नोटिस है वो यहाँ पर चिपकाया गया है। ये जो घर आप देख रहे हैं कच्चा और आधा कच्चा आधा पक्का ये मकान है। बताया जा रहा है कि ये गुड्डू मुस्लिम का पैतृक गांव के अंदर घर है। उसके पिता और उसके जो 5 भाई बहन है वो यहीं पर रहा करते थे। हालांकि जब हमने लोगों से बात की तो पता लगा कि 13 साल की उम्र में गुड्डू मुस्लिम को इस घर से बेदखल कर दिया गया क्योंकि उसके जो दोस्त जो काम करता था वो गैर कानूनी थे और लगातार परिवार इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन करता था। हालांकि अब जब गुड्डू मुस्लिम की तलाश पुलिस कर रही है, उसकी धरपकड़ में तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। हमारी बात गुड्डू की बहन से हुई जिसने बताया कि उसकी हरकतों के चलते उसे पिता ने घर से निकाल दिया था। 13 साल के था तब से वो गया है। पापा उससे कुछ कम 30 साल हो रहे हैं, बस दावा हुए उससे, तब से वो लौट के नहीं आया। ऐसा क्यों? आप क्या हुआ था कि आप लोगों को उसको घर से अलग करना पड़ा? वो रहता नहीं था, झगड़ा करता था, रहता नहीं था घर पे। पापा मना करते थे, पापा लापरोसी मरीज थे। पापा की बात नहीं माना तो उसने बस दावा कर दिए। हाँ, कहे हम लोग अपने साथ इसको नहीं रखेंगे, कोई संपर्क नहीं इससे। बहन का कहना है गुड्डू बचपन से ही गलत रास्ते पर था। लड़ाई झगड़ा उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया था। जब से घर से निकाला गया उसके बाद वो कभी गांव लौट कर नहीं आया। गांव के लोगों का भी कहना है उन्होंने उसे कभी नहीं देखा। अभी नहीं आया जाता था। 13 साल की उम्र में वो
मैकेनिक काम सीखने के लिए जब निकला फिर उधर ही रह गया। जब उधर वो क्राइम करना शुरू कर दिया, घर वाले उसको बेदखल कर दिया। इसके माँ बाप बेदखल, इनके पास प्रमाण भी होगा, कभी नहीं आया। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहा जाता है कि वो शातिर दिमाग है। अतीक से पहले भी वो कई माफियाओं के साथ जुड़ा था। बम बनाने में इतना माहिर कि बम बनाने का सामान साथ रखता था। बाइक पर चलते चलते बम बनाकर फेंक देता था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद वो घर से फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।